आज सुनिए एहसास पार्ट 3। जो अभी तक आदर्श कुलशेष के मुंह से आपने सुनी है, उनकी जुबानी। रीता रवि से कहती है, रवि तुम्हारा प्लान क्या है। रवि रीता का हाथ पकड़ के उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है, क्यों ना रीता, हम भाग चले। हम इस संसार से एक अलग अपनी दुनिया चलकर बसाएंगे, जहाँ तुम हो और मैं रहूं, जन्म जन्म के साथी की तरह। रवि ने बड़े ही भावुक शब्दों में अपनी बात रीता से कही। एक पल सोचकर रीता बोलती, हाँ रवि, ये ठीक रहेगा। हम अपने प्यार को मानने नहीं देंगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे साथ कहीं भी चलने के लिए तैयार हूँ। बस मुझे तुम्हारा प्यार मिल जाए। रीता भी प्यार की भावना बहकर बोलती चली जाती है। रवि कहता, थैंक यू रीता। रीता बोलती, थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए। तुमने मेरा इंतज़ार किसी और की होने के बाद भी किया, तब ठीक है। रवि अपना प्लान बनाते हुए कहता है, मैं तुम्हें कल शाम को ठीक 6 बजे फ़ोन करूँगा, तुम तैयार रहना। और अगले 15 दिन बाद मैं यहाँ से और अगले 15 मिनट बाद मैं यहाँ से 5 मिनट की दूरी पर गगन मैरिज हॉल के पीछे आ जाऊँगा। तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। तुम अपना बैग लेकर वहाँ आ जाना। हम इस शहर से कहीं दूर चले जाएंगे। ठीक है रवि, तुमने जो कहा ठीक वैसा ही होगा, रीता ने प्यार की रौ में बहते हुए कहा। रवि रीता के पिता के आने से पहले वहाँ से चला जाता है। रवि से मिलने के बाद रीता सारी रात रवि के साथ भागकर एक नई दुनिया बसाने के ख्वाब देखने लगती है। रवि से वो बहुत प्यार कर रही है। रीता जब भी अपने सपने में उसकी प्यार की दुनिया में उसके माता पिता और पति मनोहर दिखते हैं, तो वह उन सब की ओर से मुंह घुमा लेती है, जैसे उसे उन लोगों से कोई सरोकार नहीं, कोई वास्ता नहीं, कोई रिश्ता नहीं। ऐसा सारी रात बार बार होता रहा। तब रात बीती तो उसे कुछ पता ही नहीं चला। सुबह रीता रात भर ना सोने के बाद भी सुबह रीता एकदम तरोताज़ा होकर उठी। आज उसकी चाल और काम में उत्साह उमंग दिखाई दे रही है। उसके माता पिता भी बेटी रीता को खुश देखकर बहुत खुश होते हैं। माँ ने पिताजी से कहा, चलो बेटी का मन मायके में लग गया। वरना कई बार सुना है, कई घरों की बेटियों के किस्से सुने जिसमें दूसरे ही दिन से बेटी ससुराल जाने की बात कहने लगती है, जैसे मायका उनको काटने को दौड़ता है। पिताजी हंसते हुए कहते हैं, जबकि मायके में उस बेटी ने अपने 20-22 साल गुजारे हैं। दोनों हंसते हैं। रीता ब्रश करते समय भी रवि के बारे में सोच रही है। कितनी अच्छी और प्यारी होगी उसकी प्यार भरी ज़िंदगी, जहाँ रवि होगा और रीता। तभी अचानक रीता को उल्टी हो जाती है। सर तेजी से चकराने लगता है। रीता का माथा टनकता है। उसकी तबीयत कैसे खराब हो गई। वह चक्कर खाकर गिरने को होती है, तभी किसी काम से पास से जाते हुए उसके पिता रीता को अचानक गिरते देखकर संभाल लेते हैं। घबराकर रीता की माँ को आवाज़ देते हैं, अरे जल्दी से इधर आओ, देखो रीता को क्या हो गया, चक्कर खाकर गिर रही है। रीता की माँ दौड़ती हुई आती है। तुम रीता को संभालो, तब तक मैं डॉक्टर को फ़ोन करता हूँ। रीता को उल्टी भी हुई है और चक्कर खाकर गिरने वाली थी। अगर मैं पास ना होता तो। रीता के पिता ने फ़ोन को उठाते हुए कहा और डॉक्टर का नंबर डायल कर दिया। रीता की माँ पास आती है। वॉश बेसिन में देखती है तो मुस्कुरा कर कहती है, अरे तुम पूरे बुद्धू, अरे तुम नाना और मैं नानी बनने वाले हैं। रीता की माँ ने कहा रीता के पिता से, रीता शुभकामनाएं, तुम माँ बनने वाली हो और हम नाना और नानी। रीता को यह खबर किसी गहरे सदमे से कम नहीं लगी।
मनोहर का बीज मेरी कोख में पड़ी गया। उसने मन ही मन सोचा, मनोहर का बीज मेरे कोख में पड़ी गया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अब रवि का क्या होगा? वो क्या सोचेगा? फिर से एक बार रीता ने उसे धोखा दे दिया। और अगर मैं रवि के साथ भाग गई तो इस बच्चे का क्या होगा? क्या रवि मनोहर के बच्चे को अपना नाम देगा? क्या वो बच्चे को दिल से अपनाएगा? नहीं, शायद नहीं। रीता को उसकी माँ ने बिस्तर पर आराम करने के लिए लिटा दिया। बिस्तर पर लेटी हुई रीता अपने मन के अंतर्द्वंद में फंस गई। वो अब क्या करे, क्या ना करे। एक तरफ रवि का प्यार और दूसरी तरफ उसकी वैवाहिक जिंदगी, ऊपर से माँ बनने की जिम्मेदारी अलग से। वो अब अकेली जान नहीं रही है। उसके पेट में मनोहर के खानदान का भविष्य आ गया है। लगातार फ़ोन की घंटी सुनकर रीता वर्तमान में आ जाती है। इस वक्त फ़ोन, दीवार घड़ी की तरफ देखती है। अरे, अभी तो दिन के 9 ही बज रहे हैं। अभी रवि का कॉल तो नहीं होगा, फिर किसका होगा? देखना तो पड़ेगा। बड़े बुझे मन से रीता फ़ोन उठाकर कान से लगाती है। वैसे ही दूसरी तरफ से खिलखिलाती आवाज़ आती है, हेलो। तभी दूसरी तरफ से मनोहर खुशी भरी आवाज़ में कहता है, रीता बधाई, हमारे प्यार का बीज तैयार हो गया। मुझे उस दिन का बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहेगा जब हमारा बच्चा इस जहान में आएगा, घर में खुशियाँ लाएगा। ये खुशी तुमने मुझे दी है, तुम्हारा धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद रीता। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। पहली बार बाप बनने की खुशी से मेरे मुंह से शब्द भी नहीं निकल रहे। तुम समझ रही हो ना? लेकिन आई लव यू। रीता के दिल में मनोहर के कहे एक एक शब्द कलेजे को अंदर तक चीरते चले गए। एक तरफ मनोहर के बाप बनने का सपना हकीकत बनने वाला है और दूसरी तरफ रवि का सच्चा प्यार उसे मिलने वाला है। रीता अपने आप को दोहराए पे खड़ा महसूस करने लगी। वह अब क्या करे? किसे छोड़े, किसे अपनाए? क्या जीवन का नाम ही एक को छोड़ना दूसरे को पकड़ना मात्र ही है? मनोहर के हिस्से में हंसी खुशी और दूसरी तरफ रवि के हिस्से में दुख और मातम का बहुत ऊंचा पहाड़। बेटी, प्रसाद ले ले। पिता की आवाज़ सुनकर रीता की सोच टूट गई। पिताजी आगे कहते हैं, ये प्रसाद इसलिए कि मैं पहली बार नाना बनने वाला हूँ ना। मेरा नाती, तेरा बच्चा स्वस्थ और सुंदर हो, इसलिए भगवान को प्रसाद चढ़ाकर आया हूँ। रीता के पिता ने रीता को प्रसाद देते हुए कहा। पिता की बात सुनकर रीता अंदर तक हिल जाती है। पिताजी आज भी उसे इतना प्यार करते हैं, उसके बच्चे के लिए भगवान को प्रसाद चढ़ाकर आए, और भाई इन सब को छोड़कर रवि के साथ भाग जाना चाहती है। रीता को पिता के कहे शब्द याद आते हैं जो उन्होंने उससे स्टेशन से घर आते वक्त कहे थे। हाँ बेटी, जल्दी कुछ नहीं बदलता, बस रिश्ते जल्दी बदल जाते हैं। जैसे कल तक तुम इस घर की बेटी थी, आज किसी घर की बहू हो। ससुराल की सारी जिम्मेदारियां तुम पर ही हैं। तुम्हारे व्यवहार दोनों घरों की लाज रखेगा। एक तुम्हारा गलत कदम दो घरों को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ देगा। रीता को पिता की बात याद आते ही उसका दिल धक से रह जाता है। ये मेरे होने वाले नाती के लिए है। उसकी माँ आती है। ये मेरे होने वाले नाती के लिए, वो स्वस्थ और सुंदर हो। माँ ने रीता के गले में ताबीज पहनाते हुए कहा, बेटी, हर माँ बाप की आस होती है कि वो नाना नानी बने। तेरा तो कोई भाई भी नहीं है जिसके बच्चे हम खिलाते। तेरी बच्चों से दिल बहला लेंगे। तू ही हमारी बेटी और बेटा है। माँ की आंखों से आंसू बहते देख रीता उन्हें पहुँचती है तो माँ रोकते हुए कहती है, बेटी, खुशी के आंसू हैं, बहने दे, कब से संभाल कर रखे थे इस शुभ घड़ी के लिए। रीता काफ़ी देर तक बिस्तर पर लेटे लेटे सोचने लगी। तभी उसकी नज़र दीवार घड़ी पर जाती है।
घड़ी ने शाम के 6 बजने का ऐलान कर रही थी। अरे ये क्या, शाम के 6 बज गए? रवि का कॉल किसी भी वक्त आ सकता है, मुझे कुछ करना ही होगा। रीता मन ही मन बुदबुदाती है। रीता रीता सोचकर बिस्तर से उठती है। चारों तरफ देखकर जैसे ही फ़ोन उठाती है तभी फ़ोन बज उठता है। रीता फ़ोन की घंटी की आवाज़ सुनकर चौंक जाती है। कहीं रवि का तो फ़ोन नहीं है। रीता डरते डरते फ़ोन उठाती है। उसके हेलो बोलते ही दूसरी तरफ से पिताजी के दोस्त मल्होत्रा का कॉल आया है। ओए सुदर्शन कहाँ है? रीता कहती है, अंकल पापा बाजार गए, आते हैं तो मैं आपको कॉल करने को कहती हूँ। मल्होत्रा अंकल पूछते हैं, अच्छा रीता तू कब आई ससुराल से? अंकल कल ही आई हूँ। दामाद जी भी आए हैं? मल्होत्रा ने पूछा। नहीं अंकल, अकेली आई हूँ, उन्होंने ट्रेन में बैठा दिया था, पिताजी ने यहाँ रिसीव कर लिया। रीता जवाब देते हुए कहती है, अपने पापा से कह देना मेरा कॉल आया था, बाय बेटा। इतना कहकर मल्होत्रा फ़ोन रख देता है। रीता फ़ोन रखती है। कुछ देर तक रवि को कॉल करने के बारे में सोचती है। रवि को खुद से कॉल करती है। दूसरी तरफ से हेलो की आवाज़ आते ही रीता कुछ पल रुकती है और फिर एक ही सांस में कहती चली जाती है, रवि मैंने बहुत सोचा, आज से और अभी से मैं तुमको भूलने की कोशिश करूँगी। तुम भी प्लीज़ मुझे भूल जाओ। मैं तुमसे कभी प्यार भी करती थी, आज भी करती हूँ, पर अब से नहीं, क्योंकि मैं मनोहर गुप्ता के बच्चे की माँ बनने वाली है और मैं नहीं चाहती हूँ कि बच्चे को दूसरा बाप मिले, और ना ही मैं चाहती हूँ तुम भी कभी मुझसे प्यार की खातिर दूसरे के बच्चे को स्वीकार करो। रवि तुम मुझे भूल जाओ। मैं तुमसे प्यार करती थी, कभी तुम्हारी प्रेम का थी, अब मैं सिर्फ़ और सिर्फ मनोहर गुप्ता की पत्नी और एक बेटे की माँ बनने वाली हूँ। इतना कहकर जल्दी से रीता फ़ोन चौगे पर रख देती है और अपने पेट पर प्यार से हाथ फेरती है। उसे असीम सुख का एहसास होता है। उसकी आंखों से ढेर सारे आंसू बहने लगते हैं। आंसू खुशी के हैं, रवि के बिछड़ने के लिए। रीता की कुछ समझ में नहीं आता है, बस वो रोए 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 चली जा रही। दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये एहसास कहानी, जिसके पार्ट 3 आपको मैंने बता दिया और इसका अंत भी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।